9 मई 2023 की पहली सालगिरह के साथ ही 365 दिनों पर मुहित लंबी ढील को फौलादी ढाल बनाते हुए पीटीआई एक और फैसला कुन 9 मई के लिए हथियार तेज कर रही है। उसका लहजा बहार इक्तदार के खुश रंग मौसमों में भी शहद आशना ना था, लेकिन अब उसके अंग अंग से शरारे फूट रहे हैं और होंठ तेजाब के फव्वारे बज चुके हैं। मुबस्सिरीन इस जारहानापन के असबाब का सुराग लगा रहे हैं। 2 साल कबल 25 मई 2022 को पेशावर से इस्लामाबाद पर यलगार की गई। अब पीटीआई ने पुलिस की कार्रवाई को फस्ताई और जालिमाना करार देते हुए 25 मई को यौम स्याह का नाम दिया है। साथ ही फरमाया कि इससे पहले कि बहरान पेचीदा तर हो और मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाएं, जुल्म तर्क करके इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। पार्टी के बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज में कहा गया, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में खवातीन समेत सीनियर कायदीन और 10,000 से ज्यादा कारकुन जिंदानों की नजर कर दिए गए। चंद दिन कबल इमरान खान से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर साबिक सदर आरिफ अलवी के पहलू में खड़े होकर उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान साहब ने इस चीज को उजागर किया है कि 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। जिस तरह 9 मई 2023 एक सोची समझी साजिश थी, उसी तरह 11 मार्च 1971 भी एक सोची समझी साजिश थी। उस वक्त जनरल याहिया खान शेख मुजीबुर रहमान से मिले थे और फैसला हुआ था कि कौमी असेंबली का सेशन किस रोज बुलाया जाए। जिस वक्त वापस पिंडी आए, अगले दिन मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने जोर दिया कि जनरल याहिया खान का एक्शन मुसल्लह अफवाज या इदारे का नहीं, फर्द वाहिद का एक्शन था। इसी तरह लंदन प्लान का जो मामला है वो भी मुसल्लह अफवाज या इदारे का नहीं, फर्द वाहिद का है। गुज़िश्ता 4 सालों में मुतअद्दिद नोटिस जारी करने और आखिरी तनबीह के बाद सीडीए ने पीटीआई दफ्तर के तजावुजात गिराए तो इसे मकबूजा कश्मीर, फलस्तीन और गजा जैसे कार्रवाई से ताबीर किया गया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, इमरान खान ने बताया है कि इन लोगों के पास अब एक ही रास्ता है कि मुझे यानी इमरान खान को कत्ल करते हैं। अब बात इसी तरफ जाती दिखाई देती है। एक और लीडर ने कहा, काम उन लोगों की मर्जी के खिलाफ हुआ तो इन्होंने 9 मई का ड्रामा कर दिया। चंद दिन पहले आजम सवाती का एक बयान सामने आया। फरमाया, जुमेरात को जब मैं पहली बार जेल में खान साहब से मिला तो इन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ वो तो महज ट्रेलर है, तैयारी करें, इनकलाब आने वाला है। मैं नवीद दे रहा हूं कि वो इनकलाब खैबर पख्तूनख्वा से उठेगा। हर घर, हर बेटी, हर माँ, हर नौजवान, हर बूढ़ा इन हालात से तंग है। वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने लीडर कैदी नंबर 804, उसकी अजमत, उसके नज़रिए के लिए खुदा के फजल से अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कौमी बजट से पहले सूबाई बजट पेश करने का इनकलाबी इकदाम करने के बाद मीडिया को बताया कि हमारे पास अब बहुत वसाइल हैं, हम इन वसाइल को बरूए कार लाकर अपने रेवेन्यूज बढ़ा सकते हैं। हमारी किसी को ज़रूरत नहीं तो हमें भी किसी की ज़रूरत नहीं। वो इस्लामाबाद पर कब्जा करने और इमरान खान को जेल से निकाल लाने की धमकी भी दे चुके हैं। तमाम मरकजी कायदीन कह रहे हैं कि उन्हें अडयाला जेल से फ़कत एक इशारे, एक टेक्स्ट पैगाम का इंतज़ार है। आरिफ अलवी फरमाते हैं, प्रेशर कुकर फटने वाला है। ये इज़्तराब, हिजान और जारहानापन बेमहल नहीं। इमरान खान लगभग 9 माह से जेल में है। तमाम तर हरबों के बावजूद दरे ज़िंदा वाह नहीं हो रहा। कोई बैरूनी गमगुसार सामने आ रहा है, ना अंदरूनी तौर पर कोई एहतजाजी लहर उठी है। मायूसी गहरी होने का दूसरा बड़ा सबब यह है कि कूचाए रकीब में सर के बल जाने, मुसलसल मिन्नतें दरबा करने और पैहम दस्तकें देने के बावजूद दरे जाना वाह नहीं हो रहा। और अब तो दो टोक अल्फाज में बता दिया गया है कि फसादियों से कोई बात नहीं होगी। इमरान खान पहले ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से बातचीत को खारिज अज इम्कान करार दे चुके हैं। सो पीटीआई के पास अब अपनी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से बैठक करते रहने के सिवा कोई चारा नहीं। फजलुर रहमान ज़ीरक और मुदब्बिर सियासतदान हैं, वो अभी तक इस बैठक का हिस्सा नहीं बने। उनसे ये तवक्को बईद है कि वो किसी ताज़ा दम 9 मई के लिए अपनी जमात को पीटीआई की भट्टी में झोंकेंगे। सो इज़्दराब बढ़ता जा रहा है, बेकली फजू हो रही है। एक और 9 मई की उकसाहट का बड़ा सबब अलकादिर ट्रस्ट केस भी है, जो कानूनी तकाज़ों के ऐन मुताबिक, ड्यू प्रोसेस के मुताबिक फितरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। शवाहिद 2+2=4 की तरह वाज़ेह और नाकाबिल तरदीद है। वकला भी कह रहे हैं कि नवश्ता दीवार कोई हौसला अफजा नहीं, सो फैसला आने से पहले कोई पहुंचाल लाना ज़रूरी है। उधर हालिया ज़िमनी इंतखाबात ने भी फार्म 45 और 47 के बयानिए से हवा निकाल दी। किसी तरफ से धांधली का अदना सा इल्ज़ाम भी नहीं लगा। खुद अपने सूबे में हार जाने वाली पीटीआई को वाज़ेह पैगाम मिला है कि अब इसका वोटर इसकी बेहुनरी और बेतदबीरी से आजिज़ आता जा रहा है।
معاشی صورتحال میں مسلسل بہتری آنا، مہنگائی کی شرح کا کم ہونا، پی ٹی آئی کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود آئی ایم ایف کا مقاطعہ نہ کرنا، بیرونی سرمایہ کاروں کا امید افزا رویہ، اسٹاک ایکسچینج کا مستحکم ہونا پی ٹی آئی کے لیے اچھے اشارے نہیں۔ بیشتر اس کے کہ پاکستان مضبوط ہو کر خان صاحب کو قصہ پاری نہ سمجھنے لگے، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ خان صاحب سے منسوب عمر ایوب کے بیان پر غور کیا جائے تو انہوں نے پاکستان کی موجودہ صورتحال کو 1971 کے پاکستان سے تشبیہ دی ہے۔ اس وقت کے شیخ مجیب الرحمان کی طرح خان صاحب کو آج کا مقبول ترین لیڈر قرار دیا ہے۔ اس وقت کے فوجی آپریشن کو آج پی ٹی آئی کے خلاف اقدامات کے ہم پلہ کہا ہے۔ اس وقت کی مہم جوئی کو فوج یا اداروں کے بجائے فرد واحد جنرل یحییٰ خان کا انفرادی فیصلہ کہتے ہوئے قرار دیا ہے کہ آج بھی فیصلے فوج نہیں فرد واحد یعنی جنرل عاصم منیر کر رہا ہے۔ بین السطور مجیب الرحمان کی جنگ آزادی کو عمران خان کی حقیقی جنگ آزادی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سندیسہ دیا گیا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ایک اور سقوط کا نشانہ بن سکتا ہے۔ یہ بھرپور علامتی تقابل کرتے ہوئے عمران خان صاحب اور عمر ایوب ایک علامت کا تذکرہ بھول گئے یا شعوری طور پر اس کا نام لینے سے گریز کیا۔ اگر صورتحال 1971 کی طرف ہی جا رہی ہے تو یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ مفتی بہانی کا کردار کون ادا کرے گا۔